माशाअल्लाह ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिन हमज़ातिश शयातीन व अऊज़ु बिल्लाहि अन यहज़ुरून इन्नल्लाहा हुवस समीउल अलीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाए वल मुरसलीन वश्शुहदाए वस्सिद्दीकीन व इबादिल्लाहिस सालिहीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इन्नी तारिकुन फ़ीकुम फ़क़लैन किताबल्लाहि व इतरती अहल बैती मा इन तमस्सकतुम बिहिमा मिन बअदी लन तदिल्लू अबदा हत्ता यरदा अलैयल हौज़। दुआ है खालिक़ कायनात हमें इखलास के साथ पढ़ने और सुनने की तौफीक अता फरमाए। हमें इस अशरे मुहर्रमुल हराम में कुछ सीखने की, समझने की, समझाने की तौफीक अता फरमाए। मुहर्रम ये अशरा फ़कत लिबास तब्दील करने का नाम नहीं है, बल्कि अशरा सुन के किरदार तब्दील करने का नाम है। लिबास के साथ साथ अपने किरदार को तब्दील करना ये तब हो सकता है जब मैं जिंदगी का हर अशरा और हर मजलिस आखिरी अशरा और मजलिस करार दूं। ये जिंदगी में मजलिस जो सुन रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, ये अशरा का इब्तिदा हो चुकी है। जिंदगी का आखिरी अशरा है और इस अशरा ने महशर के दिन मेरे लिए रोल अदा करना है कि इस अशरा से मैंने क्या कुछ सीखा है। मैंने हदफ हुसैन इब्न अली को कितना समझा, अहदाफ करबला वालों के आदाब को कितना समझा है। अजीजान, ये अज़ादारी इतनी पाकीज़ा इबादत है, बअद नमाज इतनी पाकीज़ा इबादत है कि ये मेरे लिए अज़ादारी कोई आम मजलिस नहीं है, बल्कि मेरे लिए ये तरबियत गाह है। मैंने यहाँ पे तरबियत पानी है, मैंने तरबियत हासिल करनी है। लिहाजा अशरा के दौरान
मुझे अज़ादारी का अंदाज ऐसा अपनाना चाहिए जिसमें मेरे किरदार की तब्दीली हो रही हो। जैसा किरदार मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद चाहते हैं मैं वैसे बनाता रहूं, हत्ता कि एक दिन उस स्टेज पे पहुंच जाऊं मेरा वक्त का इमाम भी मुझे कहे तू अज़ादार है। यार अज़ादारी रस्म नहीं होनी चाहिए, ये रस्म नहीं है। कभी भी इस अज़ादारी को रस्म न बनाओ। अगर अज़ादारी को तुमने रस्म बना लिया इसका मतलब ये है कि तुम हक के अज़ादारी को अदा नहीं कर सके। इस अज़ादारी को इबादत समझ के सर अंजाम दे, इबादत समझ के पढ़, इबादत समझ के सुन, फिर तुझे अंदाजा होगा इस अज़ादारी ने मेरे अंदर कितनी तब्दीलियां पैदा कर दी, कितनी तब्दीलियां पैदा कर दी। इन्नी तारिकुन फीकुम मुस्तक़लैन किताब अल्लाह व इतरती अहल बैती मा इन तमस्सकतुम बिही लन तज़िल्लू बअदी अबदा। अल्लाह का रसूल जाने से पहले आपको बेवारिस नहीं छोड़ गए। दीन तुम्हारे तक पहुंचाया है और अपने जाने के बाद दीन समझने के लिए, लेने के लिए रहनुमाई फरमा रहे हैं कि तुमने दीन लेना किससे है, दीन किससे लेना है। और यही वजह है पैगंबर खुदा ने सुन्नत इब्राहिमी के इहया के साथ साथ ऐलान विलायत भी फरमा दिया था। मन कुन्तु मौला हो फहाज़ा अलीयुल मौला। अगर दिक्कत करें तो ये सिलसिला चल रहा है, मन कुन्तु मौला हो फहाज़ा अलीयुल मौला, मन कुन्तु मौला हो फहाज़ल हसन मौला, मन कुन्तु मौला हो फहाज़ल हुसैन मौला। वो हुसैन जिसके लिए तुम यहाँ पे इकट्ठे हो चुके हो, जिसके गम मनाना चाहते हो, वो हुसैन इब्ने अली ऐसे ही तेरा मौला है जैसे अली मौला थे, ऐसे ही। अल्लाह ने, अल्लाह के रसूल ने दो चीजों को छोड़ा है, एक किताबुल्लाह है, एक इतर पे अहले बैत है। अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि किताब खुदा जिसको अल्लाह का रसूल छोड़ के जाए हैं उस किताब खुदा को समझना है हमने। उस किताब खुदा की मुआरफी होनी चाहिए। वो किताब खुदा है क्या, क्यों भेजी, क्यों लाई गई, वो इतरत अहले बैत वो कौन है, उनकी मुआरफी क्या है, वो किस लिए लाए गए हैं, हमें उनकी तरफ रुख हमारा मोड़ा गया है क्यों। एक किताब खुदा है, एक इतरत अहले बैत है। लिहाजा पैगंबर खुदा फरमा के जा रहे हैं कि मेरे जाने के बाद परेशान नहीं होना। एक जमाना तुमने देनी है, एक जमाना मैंने। जो तुमने जमाना देनी है वो ये है कि इन दोनों के साथ तमस्सुक करना। न हस्बुना किताब अल्लाह का नारा काफी है, न हस्बुना अहलुल बैत का नारा काफी है, बल्कि दोनों के साथ तमस्सुक करना है, कुरान के साथ भी, अहले बैत के साथ भी। जिसने कुरान के साथ तमस्सुक किया, अहले बैत को छोड़ा, उसने भी पैगंबर खुदा के फरमान को रद्द कर दिया है। जिसने अहले बैत को लिया और किताब खुदा को छोड़ दिया, उसने भी पैगंबर खुदा के फरमान को रद्द कर दिया है। जब पैगंबर फरमा रहे हैं तमस्सुक करना तुम्हारा काम है, तमस्सुक की जमानत तुमने देनी है।
मैं रसूल खुदा जमानत ये देता हूँ, अगर तुमने हक के तमस्सुक अदा कर दिया किताबुल्लाह के साथ, मेरी इतरत और आल के साथ, मैं जमानत देता हूँ कि तुम मेरे जाने के बाद कभी भी गुमराह नहीं होंगे। यहाँ तक कि ये दोनों चीजें मेरे पास हौज़े कौसर पे इकट्ठी। जब इन्होंने मेरे पास दोनों ने हौज़े कौसर पे इकट्ठा आना है तो तमस्सुक करने वाला भी वहीं जाएगा जहां पे किताब खुदा जाएगी, जहां पे अहले बैत जाएंगे, तमस्सुक करने वाला भी वहीं जाएगा। लेकिन सबसे पहले सवाल ये पैदा होता है कि ये किताब खुदा जिसके साथ तमस्सुक करने का हमें हुक्म दिया गया है, अहले बैत रसूल खुदा जिनके साथ तमस्सुक करने का हुक्म दिया गया है, पहले इनका तारुफ होना चाहिए। ये कैसी किताब है, इसका तकाजा क्या है, कैसी किताब, कैसी इसकी तारीफ, किताब की तारीफ होनी चाहिए, किताब के बारे में हमें पता होना चाहिए, अहले बैत के बारे में हमें पता होना चाहिए, मुअर्रिफ़ होनी चाहिए। मेरे भाई, सूरह यूनुस आयत नंबर 57 आयत नंबर, कुरान की मुअर्रिफ़ी कर रहा है, कुरान की तारीफ कर रहा है, कुरान के औसाफ बयान कर रहा है कि कुरान के औसाफ क्या है। अब कुरान के औसाफ वादे होने के बाद फिर हमें देखना चाहिए कि इस कुरान के मुकाबले में हमारा वजीफा क्या है। तो जो है ना मेरी बात की तरफ, थोड़ी सी दिक्कत आपको करनी पड़ेगी, तालिब इल्मी माहौल बनाना पड़ेगा, हमें थोड़ा सा तालिब इल्म बनना पड़ेगा। और तलब बात है, मुअर्रिफ़ी, कुरान की मुअर्रिफ़ी चाहिए हमें। कुरान है क्या, कुरान के औसाफ क्या है। अगर मैं आप लोगों की तारीफ करूं तो हक की तारीफ अदा नहीं हो सकेगा, आप अपनी तारीफ करें तो ज्यादा कर सकते हैं। भाई कुरान की तारीफ अगर मैं करना चाहूं, मेरे बस में नहीं है। कुरान की तारीफ कोई अल्लाह का वली करना चाहे, उसके बस में नहीं है। कुरान का हक के तारुफ तब होगा जब कुरान का तारुफ खुद खुदा करवाए, खुद खुदा करवाए। कुरान का तारुफ, कुरान किसे कहते हैं? 4 सिफ़तें बयान हो रही हैं कुरान की, अल्लाह 4 सिफ़तें बयान कर रहा है। इरशाद फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहन नासो क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम व शिफ़ाउन लिमा फ़िस्सुदूर व हुदन व रहमा लिल मोमिनीन। तो कुरान का तारुफ है। कुरान को समझने वालों, हुसैन को समझने वालों, कुरान का तारुफ हो रहा है। और खिताब उमूमी है, या अय्युहन्नास, मुत्तकियों को खिताब नहीं हो रहा, मोमिनीन को खिताब नहीं हो रहा, मुसलमानों को खिताब नहीं हो रहा। या अय्युहन्नास, ऐ लोगों। लोगों में हर कोई शामिल है जो लोगों में है, जो लोगों में है, जो नास में है। जिस पर नास का इतलाक होता है, खा वो इस्लाम के दायरा में है या इस्लाम के दायरा से बाहर है, जिस पर इतलाक नास होता है उसको हुक्म हो रहा है या अय्युहन्नास क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम।
ऐ लोगो तुम्हारी तरफ तुम्हारे रब का मौइज़ा आ चुका है। ऐ लोगो, लोगों में काफिर भी शामिल है, लोगों में मुशरिक भी शामिल है, लोगों के दायरा में मुनाफिक भी आ गए हैं, लोगों को दायरा में मुसलमान भी आ गए हैं, मोमिन भी आ गए हैं, मुनाफिक भी आ गए हैं, गुनाहगार भी आ गया है, नेकूकार भी आ गया है। मौइज़ा कुरान क्या है? पहला वस्फ कुरान का जो अल्लाह ने बयान किया है वो क्या है? मौइज़ा। कुरान मौइज़ा है, कुरान वाज़ व नसीहत है। किन के लिए? खिताब है लोगों के लिए, अय्युहन्नास, खिताब नास को आ रहा है। अल्लाह करे मेरी बात आप समझ जाएं, मेरे लिए निजात के लिए काफी है। आप समझें और अमल करें, मेरी निजात के लिए काफी है। या अय्युहन्नास, ऐ लोगों, तुम्हारे पास तुम्हारे रब का मौइज़ा, मौइज़ा कुरान मौइज़ा है। कुरान वाज़ व नसीहत है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, ए मलक वाल, तहसील मलक वाल के, शहर मलक वाल के गयूर मोमिनीन, सवाल ये पैदा होता है कि ये कुरान जो मौइज़ा है, क्या ये जो वाज़ व नसीहत है, कुरान मौइज़ा है, ये मौइज़ा हर शख्स के लिए मुअस्सिर है? हर शख्स के लिए मुअस्सिर है? यह ऐसी बात नहीं है। कुरान वाज़ है, कुरान मौइज़ा है, मगर देखना ये है कुरान का वाज़ व नसीहत होना, कुरान का मौइज़ा होना हर शख्स के लिए मुअस्सिर है। क्या हर शख्स पे यह असरअंदाज होता है? अब इस चीज को समझने के लिए हमें थोड़ा सा तारीख का सहारा लेना पड़ेगा। मेरे साथ अगर आप चल रहे हैं तो तारीख का सहारा लेना पड़ेगा। सूरह अर्रहमान नाजिल होती है। अर्रहमान सूरह अर्रहमान जिस सूरत की अजमत की है, तकरीबन 33 मरतबा इस आयत का तकरार होता है, फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अर्रहमान अल्लमल कुरान, फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान 33 मरतबा तकरीबन तकरार होता है। हर थोड़े वक्फे के बाद फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान कुरान उतरा है, सूरह रहमान उतरी है। अल्लाह का नबी जनाबे अब्दुल्ला बिन अब्बास को कहते हैं, अब्दुल्ला जी रसूल, ये सूरह रहमान आई है, जाओ मुशरिकीन मक्का में इसकी तबलीग करो, जाओ तबलीग करो, मुशरिकीन मक्का में तबलीग करो। अब्दुल्ला बिन अब्बास सूरह रहमान लेके आते हैं, मुशरिकीन के झुंड में खड़े होकर सूरह रहमान की तिलावत करते हैं और कुरान के अहकामात बयान करते हैं, कुरान की तालीम दे रहे हैं, तबलीग कर रहे हैं। अबू जहल भी कहीं पे खड़ा था, दौड़ता हुआ आया, नहीं सुनना चाहता था कुरान, दौड़ता हुआ आया, अब्दुल्ला बिन अब्बास के मुंह पे एक जोरदार तमाचा मारा, उसके कान का पर्दा फट गया, खून बहता हुआ वापस पैगंबर के पास आया। तवज्जो मेरी बात पर, अबू जाल नहीं सुनना चाहता था, कुरान को नहीं सुनना चाहता था, रद्द अमल दिया।
तारीख का दूसरा रुख मदीना है। मदीना से मक्का की तरफ असअद बिन जुरारा नामी शख्स काफिर है, मुशरिक है, मक्का आता है, बैतुल्ला का तवाफ करना चाहता है। मुशरिकीन मक्का भी तवाफ करते थे अपने अंदाज में, जाहिली अंदाज में, जाहिलाना तवाफ जाहिली उसको कहते थे। उनका एक अपना अंदाज हुआ करता था, कपड़े उतार कर तवाफ करना अजीब उनका तरीक़ेकार था। इसलिए पैगंबर को हुक्म हुआ था कि वो हज इब्राहीमी, सुन्नत इब्राहीमी, जो पैगंबर ने हज किया था, जनाब इब्राहीम ने हज किया था, अल्लाह के रसूल को हुक्म आया कि सब लोगों को दावत दे और इब्राहीम के बाद जो उसकी सुन्नत खत्म हो चुकी है उस सुन्नत का एहया करना है, लोगों को बताना है इस्लाम में हज कैसे होता है। दो बहुत बड़े काम थे, एक एहयाए सुन्नत इब्राहीमी था और एक विलायत अमीरुल मोमिनीन था। मदीना से असअद बिन जुरारा पहुंचता है, लोगों ने बताया बड़ा होशियार होकर जाना पड़ेगा। एक मोहम्मद नामी बंदा मक्का में नबूवत का दावा कर चुका है, गालबन ये उनके अल्फाज है कि ये जादूगर है, साहिर है, जो कहता है ना सुनने वाला उसका हो के रह जाता है। बातें कानों में उसकी नहीं पहुंचनी चाहिए। कहा क्या करूं, आखिर करना क्या है फिर मुझे। कहा गया कि रुई अपने कानों में इतनी दबोच डाल लें कि उसकी आवाज सुनाई न दे। रुई डाल दी कानों में, तवाफ करना शुरू किया। देखा कि हजरुल अस्वद के मुकाबले में एक बंदा है, कुछ कह रहा है, सुनाई तो दे नहीं ना रहा, कुछ कह रहा है, कुछ पढ़ रहा है, कुछ बातें कर रहा है। तीसरे शौत के करीब था, जहन में ये बात आई, ये क्या बात है, मैंने कानों में रुई डाली हुई है, उसकी बातें सुनता नहीं है, मुझे सुनना तो चाहिए, कहता क्या है। सुनना तो चाहिए, कहता क्या है, सुनना चाहिए, सुनने में क्या हर्ज है। तवज्जो मेरा भाई, अबू जाल नहीं सुनना चाहता था, ये सुनना चाहता। कानों से रूई निकाली, जब रूई निकाली ना तो पैगंबर खुदा उन अहकामात को बयान फरमा रहे थे जो अल्लाह ने वालिदैन की इताअत के बारे में फरमाया। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना ला तक़ुल लहुमा उफ़ ला तनहरहुमा क़ुल लहुमा क़ौलन करीमा। इस किस्म के अफलास की वजह से अपने बच्चों को कत्ल करना छोड़ दो, छोटों पे तरहम करो, बड़ों का एहतराम करो। इस किस्म के आकाम सुने। पैगंबर खुदा कुरान पढ़ पढ़ के सुना रहे हैं, तबलीग कर रहे हैं, कानों में बात पहुंची, चूंकि ये सुनना चाहता था। ये सुनना चाहता था, ये करीब हुआ, अपने तवाफ को छोड़ा या तवाफ से फारिग हुआ, पैगंबर के पास जाके कहता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद मसजूद नहीं है। भाई वजह क्या है? अब्दुल्ला बिन अब्बास भी कुरान पढ़ रहा था, पैगंबर खुदा भी कुरान पढ़ रहे हैं। अब्दुल्ला बिन अब्बास का पढ़ा हुआ कुरान मुअस्सिर नहीं है, इधर मुअस्सिर है। अब इस तारीख ने बता दिया कुरान मौइज़ा है, कुरान मुअस्सिर है, मगर उसके लिए है जो कुरान को सुनना चाहता है। जो कुरान को सुनना नहीं चाहता उसके लिए मुअस्सिर नहीं। कुरान
कुरान को जो सुनना चाहता है, कुरान उसके लिए मौसर है, उसके लिए मौइज़ा है। कुरान हर बंदे के लिए मौइज़ा नहीं है, हर बंदे के लिए मौइज़ा नहीं है। कुरान मौइज़ा उसके लिए जो किसी ने पूछा, चलो आगे बढ़ के बात करता हूं, ये असद बिन जुरारा मदीना जाता है, 70 बंदों को वापस लेके आता है और पैगंबर की बैअत करता है। ये कुरान सुनने की तासीर है। मेरा भाई जरा तू मुझे बता, इंसाफ से बता, अब मेयार मौइज़ियत, मौइज़ा होने का मेयार जो है वो पता चल गया है कि कुरान मौइज़ा है किससे। मुझे आप इंसाफ से बताएं, जो कुरान घर में अलमारियों में पड़ा है, क्या वो पड़ा हुआ कुरान मेरे लिए मौइज़ा है, या उसको उठा के पढ़ूं, समझूं, उसके करीब हूं तब मौइज़ा होगा। मुसीबत ये है, हमारे यहाँ ऐसे माहौल बना दिए गए हैं, जब कोई तालिब इल्म आता है पढ़ने के लिए, आलिम दीन आता है पढ़ने के लिए, लोग कहते हैं कि वक्फा कर ले, सिगरेट पी ले, कुरान नहीं सुनते, कहते हैं ये कुरान ही पढ़ेगा या नहजुल बलागा पढ़ेगा या सहीफ़े सज्जादिया पढ़ेगा। अरे भाई, जब कुरान नहीं सुनेगा, जब कुरान नहीं समझेगा, जब कुरान के करीब नहीं आएगा, कुरान तेरे लिए मौइज़ा कैसे बनेगा? अल्लाह कह रहे हैं, या अय्युहन्नास क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम, तुम्हारी तरफ, अल्लाह की तरफ से मौइज़ा है। कुरान को मौइज़ा करार दिया है, और कुरान मौइज़ा तब बनेगा जब मैं कुरान को खोलूं, कुरान के करीब आऊं, कुरान को सुनूं, समझूं, उलमा से सुनूं और समझूं, फिर ये कुरान असर अंदाज होगा। अगर कुरान से मैं दूर रहूंगा, कुरान को मैं नहीं समझूंगा, कुरान को मैं नहीं पढ़ूंगा, तो फिर कुरान मेरे लिए मौइज़ा कैसे बनेगा? कैसे बनेगा मौइज़ा? पहला वस्फ़ क्या है? मौइज़ा। दूसरा वस्फ़ क्या है कुरान का? दूसरी सिफत क्या है कुरान की? इरशाद खुदावंदी है, या अय्युहन्नास क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम, तुम्हारी तरफ अल्लाह का मौइज़ा। कुरान को क्या करार दिया है? मौइज़ा करार दिया है कि मौइज़ा तेरे पास आया है। वशिफ़ाउन लिमा फ़िस्सुदूर। मुझे तो बड़ा लुत्फ़ आता है ऐसी बातों से, सहज गुनाहगार ज्यादा हूं इसलिए। वशिफ़ाउन लिमा फ़िस्सुदूर, ये कुरान सुदूर में, दिलों में जो बीमारियां हैं, उन बीमारियों के लिए शिफा है। ये कुरान का दूसरा वस्फ़, ये शिफा है किसके लिए? लिमा फ़ी सुदूर, बदनों की शिफा नहीं। अगरचे कुरान इतनी तासीर रखता है, अगर बीमारी पे पड़ा जाए तो वो बीमारी दूर हो सकती है। यही वजह मासूम फरमाते हैं, अगर सूरह हम 70 मरतबा किसी मैयत पे पढ़ दी जाए और वो जिंदा हो जाए, तअज्जुब मत करना। या तअज्जुब मत करना। हाँ, लेकिन मैं अर्ज करना चाहता हूं, कुरान का ये जो वस्फ़ हदफ असली है, वो तेरे बदन की बीमारियां नहीं, बल्कि तेरे दिल की बीमारियों को दूर करना है। मेरे आका से पूछा गया, अली इब्न अबी तालिब से पूछा गया, मौला वो दिल की बीमारियां क्या हैं जो कुरान दूर करता है? फरमाया, अल कुफ्र वन निफाक वज़लाला, वो कुफ्र की बीमारी है, वो निफाक की बीमारी है, वो गुनाह की बीमारी है और गुमराही की बीमारी है, जिनको कुरान दिल से दूर कर देता है। या शिफाउन लिमा फ़िस्सुदूर। भाई ये दिल से बीमारी कैसे दूर होगी?
कोफर रखता है बंदा, इस कोफर को दूर करना चाहता है। निफाक रखता है, निफाक को दूर करना चाहता है। मुझ जैसा रसीद और गुनाहगार है, दिल पे गुनाह की जंग चढ़ चुकी है, दिल सख्त हो चुका है, खौफ खुदा में गिरिया नहीं करना चाहता, गिरिया नहीं कर सकता। गुनाह मान्य है, गुनाह रुकावट है, इसको दूर करना चाहता है। बहुत बड़ी बीमारी है, दिल की बीमारी है। गुनाहों की वजह से दिल जंग आलूद हो चुका है। बीमारी को हटाना चाहता है, कुफ्र को हटाना चाहता है, निफाक को हटाना चाहता है। क्या किया जाए? अल्लाह फरमाता है क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिन रब्बिकुम, अल्लाह ने तुम्हारी तरफ अपना मौइज़ा भेजा है। इस कुरान को मौइज़ा बनाना चाहता है। तुझे कुरान के करीब आना पड़ेगा। जब कुरान के करीब आएगा, कुरान असरअंदाज होगा। तेरे अंदर कुफ्र था वो खत्म हो जाएगा, निफाक था वो खत्म हो जाएगा, गुनाहगार था पाक हो जाएगा, हो जाएगा। जब कुरान के तू नजदीक ही नहीं आएगा, कुरान को मौइज़ा अपने लिए बनाएगा नहीं, ये बीमारियां कैसे दूर? कुरान हर बंदे वास्ते मौइज़ा नहीं है। कुरान में वाद और नसीहत की तासीर की ताकत है, मगर हर बंदे के लिए नहीं। दलील चाहिए भाई। हर बंदे के लिए अगर मौइज़ा होता तो फिर दुनिया पे कोई काफिर न रहता, दुनिया पे कोई मुनाफिक न होता। अगर कुरान हर बंदे के लिए मौइज़ा होता, दुनिया में जानी न होता, शराबी न होता, कबाबी न होता। जो चाहता है अपने दिल की बीमारियों को दूर करे, उसको कुरान के करीब आना पड़ेगा, उसको कुरान समझना पड़ेगा, उसको कुरान के पास आना पड़ेगा। बातर्जमा कुरान आ चुका है। तफसीरें हमारे घर में अगर पढ़ी हूं, मैं खुद भी पढ़ूं, अपने बच्चों को भी ये तलकीन करूं, बेटा ये खाली वक्त जाया करने से बेहतर है घर में बैठ जा, हालात ठीक नहीं है, कुरान का तालिब इल्म बन जा, कुरान का तालिब इल्म, कुरान फाहमी होनी चाहिए। जिसके लिए कुरान फाहमी हो जाती है, इन्नी तारिकुन फीकुम मुथक़लैन, किताब अल्लाह है व इतरती अहल बैती, ये दो चीजें जो पैगंबर छोड़ के गए हैं मेरे जाने के बाद, अगर इनसे तमस्सुक करना मेरे बाद गुमराह नहीं होगे। पहले हमें कुरान को समझना पड़ेगा। वो कुरान क्या चीज है, वो कौन सी बाज़मत किताब है जिससे तमस्सुक करने का फायदा ये होगा हम गुमराह नहीं होंगे। तो अल्लाह ने फरमा दिया कुरान मौइज़ा है, वशिफ़ाउल लिमा फ़िस्सुदूर, और कुरान दिलों की बीमारियां दूर करने का एक बेहतरीन नुस्खा है। दिलों की बीमारियां क्या है? मौला अली से पूछ लिया, बता दी। अल कुफ्र व निफाक व गलाल, दिल की बीमारी कुफ्र है, मुनाफिकत है और गुमराही है। गुमराही जो राह को गुम कर देता है। इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा, हमने तो अक्ल जैसी नेमत से नवाज दिया है, इसकी हिदायत कर दी है, इसको बता दिया है ये सीधा रास्ता जा रहा है, ये उल्टा रास्ता जा रहा है। जो सीधे रास्ते को गुम कर देता है, उल्टे रास्ते पे चला जाता है, मासूम अल्लाह फरमाता है मैं तुझे दावत दे रहा हूँ मेरे कुरान के करीब आ, तेरा गुमशुदा रास्ता मिल जाएगा। लेकिन करीब आना पड़ेगा। मेरे घर में पढ़ा हुआ कुरान मेरी हिदायत के लिए काफ़ी नहीं है। ये मस्जिद में कुरान पढ़े हैं, घरों में कुरान पढ़े हैं, मगर घरों में 5-5, 10-10 भी कुरान पढ़े हुए हों, वो कुरान मेरे लिए हिदायत नहीं है। कुरान हिदायत कब बनेगा? कुरान मौइज़ा कब बनेगा? जब कुरान को सुनना चाहूँगा, कुरान को देखूं, कुरान को पढ़ूं, कुरान को समझूं। कुरान फाहमी के बाद पता ये चलेगा
अनअमता अलैहिम से मुराद कौन है, वो सिरात क्या है, वो रास्ता क्या है, वो किन लोगों का रास्ता है। जब मैंने कुरान देखना भी नहीं है, कुरान पढ़ना भी नहीं है, कुरान सुनना भी नहीं है, जो सटेज पे सुनाना चाहता है वक्फा करके सिगरेट पीना औलवियत देता है, कुरान नहीं सुनता, फिर तू रहमान का नहीं बनेगा, शैतान का बनेगा। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। या इसका मतलब ये है कि अगर तेरी ये कैफियत और मेरी ये कैफियत है कि दौरान मजलिस कोई कुरान पढ़ने वाला आता है, फरमान पढ़ने वाला आता है, मैं उठ के चला जाता हूँ और अपने लिए एक वक्फा तसव्वुर करके सिगरेट पानी पी के आ जाता हूँ, मैं शोरती से कह रहा हूँ तूने मजलिस अदा को रस्म समझा है, इबादत नहीं समझा। रस्मी तौर पे आ रहा है, इबादत नहीं समझ रहा। अगर इबादत समझता तो मजलिस अज़ा मजमुआ है कुरान व अहले बैत का। और यही वजह है कुरान से दूर रहने का नतीजा ये है, अहले बैत अतहार से दूर रहने का नतीजा ये है, मैं लोगों की गलत बातों में जल्दी आ जाता हूँ। जो कोई कहता है कि तशहुद में इस तरह पढ़ा जाए, मैं फौरन कबूल कर लेता हूँ। कभी भी नहीं सोचा इमाम ज़माना क्या चाहते हैं, अली इब्न अबी तालिब क्या चाहते हैं, मुस्तफ़ा क्या चाहते हैं। कुरान क्या है? मौइज़ा है। फ़कत कुरान मौइज़ा नहीं है। अल्लाह फरमा गया, पाक पैगंबर फरमा रहे हैं इन्नी तारिकुन फीकुम मुस्तक़लैन किताब अल्लाह व इतरती अहल बैती, मैं दो चीज़ें तुम्हारे दरमियान छोड़ के जा रहा हूँ, एक अल्लाह की किताब है और एक मेरी अहल बैत है। ये किताब मौइज़ है, ये किताब की तारीफ हो रही है, ये किताब की मुआरफी हो रही है, किताब मौइज़ा है। मेरा भाई फ़कत किताब मौइज़ा नहीं है, मुस्तफ़ा भी मौइज़ा है, अली भी मौइज़ा है, हसन भी मौइज़ा है, हुसैन भी मौइज़ा है, ज़ैनुल आबिदीन भी मौइज़ा है। क्या ये फ़कत किताब मौइज़ा नहीं है। किताब को अपने लिए मौइज़ा बनाना है ना, तो किताब को समझना पड़ेगा। मुस्तफ़ा को अपने लिए मौइज़ा बनाना चाहता है, मुस्तफ़ा को पढ़ना पड़ेगा, मुस्तफ़ा की सीरत को देखना पड़ेगा। अली इब्न अबी तालिब को मौइज़ा बनाना चाहते हैं, अली इब्न अबी तालिब को समझना पड़ेगा, अली इब्न अबी तालिब की सीरत को पढ़ना पड़ेगा, उनके नक्शे कदम पे चलना पड़ेगा। हुसैनी बनना चाहता है, मातमदार बनना चाहता है, आज़ादार बनना चाहता है, आज़ादार बनने से पहले, मातमदार बनने से पहले समझ हुसैन है क्या। पहले हुसैन को समझ, हुसैन क्या है। हुसैन तेरे लिए मौइज़ा है, हुसैन तेरे लिए वाज़ो नसीहत है। हुसैन नाम है वाज़ो नसीहत का, हुसैन नाम है अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का, हुसैन नाम है इबादत का, हुसैन नाम है इताअत खुदा बंदी का। जो दादारी करना चाहता है, जिस तरह कुरान को मौइज़ा बनाने के लिए कुरान के करीब आना पड़ेगा, कुरान को समझना पड़ेगा, कुरान से कुछ लेना पड़ेगा। इसी तरह मुझे आज़ादार बनने के लिए, हकीकी आज़ादार बनने के लिए, हकीकी हुसैनी बनने के लिए मुझे हुसैन इब्न अबी तालिब, हुसैन इब्न अली इब्न अबी तालिब को समझना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा, उनको अपने लिए वाज़ व नसीहत बनाना पड़ेगा। हुसैन इब्न अली को जब अपने लिए वाज़ बना लेगा, मौइज़ा बना लेगा, वाज़ व नसीहत बना लेगा, हुसैन को समझ लेगा। हुसैन नाम है इताअत खुदाबंदी का, हुसैन नाम है झुक जाने का, हुसैन नाम है ईशान की बुलंदी का। फिर मेरे लिए आज़ादार बनना आसान हो जाएगा।
फिर मेरे लिए हुसैनी बनना आसान हो जाएगा, फिर रस्मी अज़ादार नहीं बनूंगा, फिर कदम कदम पे देखूंगा ये जो अज़ादारी में शिरकत कर रहा हूं ये अज़ादारी कैसी है। जब हुसैन को तूने समझ लिया, कुरान को समझ लिया, हुसैन इब्न अली को समझ लेने के बाद, हुसैन इब्न अली को पढ़ लेने के बाद सच्चा अज़ादार बन जाता है, फिर तुझे कदम कदम फूंक के रखना पड़ेगा, कहीं ऐसा ना हो मैं राह रास्त से गिर कर हुसैन से दूर न हो जाऊं। मैं तो अज़ादार बनना चाहता हूं, ऐसा ना हो मैं हुसैन इब्न अली के लिए ऐसा ना हो नाराजगी का सबब बन जाऊं। मैं तो अज़ादार बनना चाहता हूँ, हुसैन का करीबी होना चाहता हूँ, हुसैन का साथी बनना चाहता हूँ। ये सोचना पड़ेगा, अपने आप को अज़ादार बनाना पड़ेगा, रस्मी अज़ादारी नहीं। खुदारा तुझे ज़हरा की अजमत का वास्ता दे के कहता हूं अज़ादारी को रस्मी अज़ादारी न बनाओ, रस्मी अज़ादारी न बना, हकीकी अज़ादार बन। जो हकीकी अज़ादार बन जाता है ना वो समझता है मजलिस जिक्र हुसैन है, करबला में जो हदफ था वो फिक्र हुसैन है। जिक्र हुसैन बगैर फिक्र के नहीं होना चाहिए, फिक्र हुसैन के साथ कुरान के करीब आ, कुरान फाहमी होनी चाहिए, कुरान को समझना चाहिए, कुरान मुझे क्या कहना चाहता है। वशिफाउल लिमा फिस सुदूर, तो जो है ना मेरी बात की तरफ, कुरान मजीद की सूरह बकरा, बकरा बा पर भी फतह है, कौफ पर भी है, रा पर भी है, बकरा, सूरह बकरा। तो मेरी तरफ रहना, बकरा का माना गाय है। उस सूरह बकरा में इब्तिदा में समझ आती पे या काय नहीं आती पे, मेरी आदत है तालिब इल्म बन के गुफ्तगू करना। अगर हाँ, कुरान मजीद क्या कह रहा है सूरह बकरा की पहली आयत, इब्तिदाई आयत में, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वालिकल किताबु। भाई बात किताब की हो रही है ना, किताब की अजमत की हो रही है, किताब के औसाफ बयान किए जा रहे हैं। वालिकल किताबु ला, पढ़ो नहीं आती तो ला रेबा फी है, सवाब मिलता पढ़ने, तिलावत करने सवाब मिलता, सुना भी पढ़ने। वालिकल किताबो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वालिकल किताबो ला रैब फीहि हुदन लिल मुत्तकीन। ये किताब वाले का इशारा बईद लाया गया है कुरान के एहतराम के लिए। कुरान तो बुलंदो बाला है ना, बाज़मत किताब है। मेरे पास भी कोई अगर आयतुल्लाह बैठे मैं कहूँगा आन हजरत ने ये फरमाया, आन दूर के लिए होता है, नहीं कहूँगा इन हजरत, ये उसकी तौहीन है, उस आयतुल्लाह शख्सियत की तौहीन है। अल्लाह भी क्या फरमा रहा है किताब के बारे में, ज़ालिकल किताब, बईद का इशारा, ला रैब फी, इस किताब में कोई शक करने की गुंजाइश, ये जो किताब जिसमें शक करने की गुंजाइश नहीं है, ये किताब किसके लिए उतारी है? ये किताब हिदायत के लिए उतारी है। मैं अपने मौजू की तरफ ले आना चाहता हूं आपको। ये किताब किसके लिए उतारी है? हुदन, हिदायत के लिए। लेकिन देखना ये है, मौला मेरा करीम खालिक, ये हिदायत किसके लिए है?
या कुरान जिसको तू हादी बना के भेज रहा है ये किसके लिए है? आगे क्या फरमाते हैं? हाँ, लिल मुत्तकीन, ये किताब मुत्तकियों के लिए हिदायतमंद किया जाए। समझ आ रही है मेरी बात की? हाँ, आप मेरे गोया के शागिर्द बैठे हैं, ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मदरसा में मैं पढ़ा रहा हूं। हुदन लिल मुत्तकीन, हिदायत है किसके लिए? सब न बोले तो कम से कम एक दो तो कम से कम बोलते रहे, पढ़ते रहे मेरे साथ। ये हिदायत किसके लिए? मुत्तकियों के लिए। कुरान कह रहा है, कहां कह रहा है? सूरह बकरा में कह रहा है। कुरान क्या है? हादी है। किसके लिए? किसके लिए? अब जिस आयत को मैंने अपने उन्वान के बाद तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है और किताब के औसाफ को बयान किया जा रहा है, क्या कहा अल्लाह ने? या अय्युहन नासो क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम व शिफ़ाउन लिमा फ़िस सुदूर व हुदन। शिफ़ाउन लिमा फ़िस सुदूर व हुदन, और ये हादी भी है, हिदायत भी है। मेरे अल्लाह, तूने ये कहा है ये किताब हिदायत है मुत्तकियों के लिए। तो हिदायत मुत्तकियों के लिए, हाँ बिल्कुल ऐसे है। या अय्युहन्नास क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम, ऐ लोगो तुम्हारे पास मौइज़ा आ चुका है। अब जिसने कुरान को सुनना चाहा, कुरान को समझा, कुरान उसके लिए मौइज़ा बना, कुरान उसके लिए वाज़ो नसीहत बना, मौइज़ा बनने का असर यह है इसके दिल में अगर कुफ्र था वो चला गया, अगर निफाक था वो चला गया, अगर गुनाहगार था तौबा कर ली, अब ये बन गया मुत्तकी। जब मुत्तकी बन गया ये कुरान हादी बन गया। ये कुरान के हुदन, कुरान हिदायत है। क्यों? इसलिए कि मुत्तकी बन चुका है। कुरान हिदायत है मुत्तकियों के लिए। ये मुत्तकी बन चुका है, ये गुनाहगार था इसने तौबा कर ली है, ये काफिर था मुसलमान हो गया है, कुरान को सुना है, कुरान को समझा है, कुरान ने असर किया, कुरान मौइज़ा बना, इसके दिल में कुफ्र की बीमारी थी, कुरान के मौइज़ा ने, वाज़ व नसीहत ने असर किया, असर अंदाज होने के बाद इसके दिल से कुफ्र दूर हो गया, कह दिया अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अगर मुनाफिकत थी उस असर की वजह से वो मुनाफिकत दूर हो गई, गुनाहगार था तौबा कर ली, अल्लाह की बंदगी में झुक गया, मुतीए खुदा बन गया। अब ये जो बंदा कुफ्र को दूर कर रहा है, निफाक को दूर कर रहा है, इताअत खुदाबंदी में झुक रहा है, ये बन गया मुत्तकी। तो कुरान इसके लिए क्या है? हादी है। कुरान क्या है? हादी। आखिरी वस्फ व रहमा लिल मोमिनीन। कुरान क्या है? रहमत है। किन के लिए? मोमिनीन के लिए। मेरे भाई, हमें कुरान के करीब होना पड़ेगा। क्यों? इसलिए कि पैगंबर खुदा जाने से पहले हमें रहनुमाई करके जा रहे हैं कि मेरे बाद कुरान और मेरी इतरत को अपनाना है। मानना नहीं, अपनाना है। अपनाइयत में कामयाबी है, फौज है। मान लेना आसान है, अपनाना मुश्किल है। मानते तो सब हैं, कुरान अल्लाह की किताब है, मानते तो सब हैं अली अल्लाह का वली है, मानते तो सब हैं मुस्तफ़ा रसूल खुदा है, इनका फरमान हमारे लिए हुज्जत है, मानते सब हैं मगर अपनाना मुश्किल है, अपनाने वाले कम। मानना ही अपनाना है कुरान को। कुरान फकत वो से लेने के लिए नहीं है, कुरान फकत मुर्दों को बख्शवाने के लिए नहीं आया।
सच्चे कुरान मुर्दों को लिए पढ़ा जाए तो असरअंदाज है। अगर तिलावत कुरान मरहूम के लिए की जाए तो उसका असर है, उसको सवाब मिलता है, दर्जा बुलंद होता है, उसका मर्तबा बुलंद होता है, इसमें कोई शक व शुबा की गुंजाइश नहीं है। मगर कुरान का हदफ असली मुर्दों को बख्शवाना नहीं है, इंसान की हिदायत, इंसान की हिदायत है। लिहाजा मुझे कुरान के करीब आना पड़ेगा, मुझे कुरान के नज़दीक आना पड़ेगा, कुरान को समझना पड़ेगा। अब इस बहस में अब वक्त बहुत कम रह गया है, चंद जुमले मैंने मसाइब के भी अर्ज करने हैं। अब नतीजा ये लेते हैं कि अल्लाह ने कुरान को हमारे लिए मौइज़ा बनाया है, वाज़ व नसीहत करार दिया है। और कुरान का वाज़ व नसीहत होना असर अंदाज तब होगा जब कुरान के करीब होंगे, कुरान को सुनेंगे, कुरान को समझेंगे, कुरान को पढ़ेंगे कि कुरान कहता क्या है, कुरान ने हुक्म क्या दिया है, कुरान ने रोका कहाँ से है। अगर कुरान के अहकाम की पाबंदी कर रहे हैं, कुरान फहमी हो रही है, तो इसका मतलब ही है ये कुरान हमारे लिए मुअस्सिर साबित हो रहा है। जितना जितना समझते जाएंगे उतना उतना क़ुर्ब खुदा ज्यादा होता जाएगा। अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह या। कुरान के मुकाबले में हमारा वजीफा क्या है? जिंदगी रही तो कल आज करने की सआदत हासिल करूँगा, कोशिश करूँगा कि ये कुरान जिसको अल्लाह ने मौइज़ा बना के भेजा है, शिफ़ाउल लिमा फ़ी सुदूर बना के भेजा है, हमारे लिए हादी बना के भेजा है, रहमत बना के भेजा है, इस कुरान के मुकाबले में मेरा वजीफ़ा क्या है? अजीज़ान, आज यकम मुहर्रमुल हराम, ये जो चांद आपने देखा है ना, यकीनन बाद ने देखा होगा, मुहर्रम की पहली का चांद ज़हरा की बेटियों ने जंगलों में देखा। ज़हरा की बेटियां जंगलों में देख रही हैं। ज़ैनब उम्मे कुलसूम ने ये चांद जंगलों में देखा और इसी चांद ने ज़ैनब को अपने भाई के सर का नेज़ों पे सवार होके कुरान की तिलावत करते हुए पढ़ने का चांद सबब बना है। बहुत बड़ा मुश्किल मरला है, बहुत बड़ा मुश्किल मरला है। अज़ादारों, ये आने वाली कोई आम बेटियां नहीं है, आने वाली ज़ैनब है, जिसके साथ आ रही है उसका नाम हुसैन है। इतना दर्द है ना इन दो नामों में, और कुछ न हो जब ज़ैनब का नाम आता है तब भी मोमिन की जान निकल जाती है। जब मजलूम का नाम होता है मातम करके कहता है हाय ओ मेरे मौला। मैं हमेशा हर मुहर्रम में यहाँ भी अर्ज करता रहा, जहाँ जाता हूँ मेरे एक बुजुर्ग फौत हो चुके हैं, अल्लाह उनको अल्लाह में जगह ता फरमाए। जब भी पहली चांद की होती थी ना, चांद सुनते थे कि चांद नमूदार हो चुका है, अपने रानों पे मातम करके कहते थे हाय ओ मेरा हुसैन मौला, हाय ओ मेरा हुसैन मौला, तेरे उजड़ने के वक्त आ गए हैं, तेरे अकबर के मरने के वक्त आ गए हैं, तेरी बहनों की चादरें उतरने के वक्त आ गए हैं। अज़ादारों, हर एक को वतन बड़ा प्यारा होता है, बड़ा प्यारा होता है वतन। वतन से मोहब्बत फितरत का तकाज़ा है। हुब्बुल वतन मिनल ईमान, वतन से मोहब्बत करना ईमान का तकाज़ा है। हर एक बंदे को, जहाँ पे हर बंदे को वतन प्यारा है ना, हुसैन को भी मदीना बड़ा प्यारा था, हुसैन को भी मदीना बड़ा प्यारा था। ये रोने के दिन हैं, शर्माने के दिन नहीं हैं। आले इबाद तशरीफ फरमा है, वहाँ पे एक मर्द मोमिन
गिरिया कर रहा है, अबू बसीर गिरिया कर रहा है। आले इबाद देखते हैं रुमाल मुंह पे रख के रो रहा है। कहा अबू बसीर मेरे जद्द हुसैन को रो क्यों नहीं रहा? कहता है मौला ये मेरा रुमाल देखो आंसुओं से तर हो चुका है। कहते हैं फरमाते हैं नहीं ये हक अदा नहीं कर रहा, मेरे जद को ऐसे रो जैसे जन्नत में मेरी जद्दा ज़हरा रो रही हैं। कह रहे हैं हायो मेरा मजलूम हुसैन, हायो मेरा मजलूम करबला, हायो मेरा हुसैन बचड़ा, हायो मेरा जख्मी बचड़ा। और जिस तरह ज़हरा अपने हुसैन को रो रही है ऐसे बैन करके गिरिया किया कर हुसैन इब्ने अली पर। ये दिन गुजर जाएंगे जिंदगी में फिर पता नहीं आ रहे। हकीकी अज़ादार बन के ये गिरी बिगिया करना चाहिए हमें। हर एक को बड़ा वतन प्यारा होता है, बल्कि हैवानों में भी ये वतन की मोहब्बत होती है। चिड़िया एक छोटा सा जानवर होता है, उसका वतन उसका घोंसला होता है। अगर कोई बंदा उसके घोंसले को गिराता है ना तो चीख चीख के कभी उस टहनी पे बैठती है, कभी उस टहनी पे बैठती है, कभी उधर फड़फड़ा के जाती है, कभी इधर आती है, कभी उधर चीखती है, कभी इधर चीखती है। यही हालत है मजलूम करबला की। जब यकीन हो गया ये मदीने में नहीं रह सकता, मदीना मुँह से छूट रहा है, कभी माँ की कब्र पे दौड़ के जाते हैं, कभी बाबा की कब्र पे दौड़ के जाते हैं, कभी हसन की कब्र पे दौड़ के जाते हैं। बिल आखिर आए अपने बाबा की कब्र पे गिरिया करते करते है ख्वाब के आलम में देखा। मौला फरमाते हैं हसन मेरा हुसैन मेरा बेटा जल्दी कर देर हो रही है, तेरी माँ तेरी इंतजार कर रही है। अपने बाबा की कब्र को छोड़ा, माँ की कब्र पे आए, माँ को अलविदा किया। कहा अम्मा मैं मुसाफिर हूँ, मैं जा रहा हूँ, अम्मा मेरा काफिला जा रहा है, लोग मुझे मदीना में नहीं रहने देते। अज़ादारा सुनोगे एक जुमला हाफिज सिब्तैन रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, मैंने उनका ये जुमला अपने कानों से सुना। फरमाया यही वजह है जब जब 10वीं की रात आई ना, शब आशूर आई, दोनों बहन, हाँ तो वो जुमला जो वो फरमा रहे थे वो ये फरमा रहे थे, कब्र से आवाज आई हुसैन बेटा तू अकेला नहीं जा रहा, तेरा काफिला घोड़ों पे होगा, ऊंटों पे होगा, मैं ज़ारा पीछे पीछे पैदल चलती रही होंगी, मैं पीछे पीछे पैदल चल रही होंगी, हुसैन बचड़ा तू अकेला नहीं होगा। अज़ादारो फिर फरमाने लगे यही वजह है जब आशूर की रात आई ना, बहन और भाई ज़ैनब हुसैन बैठे हैं, एक बीबी की रोने की आवाज़ आती है, कहती है हायो मेरा मजलूम बेटा, हायो मेरा मजलूम करबला, हायो मेरा प्यासा बेटा। ये आवाज़ कोई मानूस आवाज़ थी। तड़प के कहती है ज़ैनब भैया हुसैन ये आवाज़ किसकी आ रही है? कहा तूने नहीं पहचाना, ये दर्दा मारी मेरी अम्मा ज़ारा है, मैंने मदीना को छोड़ा है, मेरी माँ ने कब्र को छोड़ा है, मेरी मक्तल को साफ कर रही है और कह रही है हायो मेरा प्यासा बचड़ा, हायो मेरा गरीब बचड़ा, हायो मेरा मजलूम बचड़ा। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। मेरे आका उम्मे सलमा के पास आते हैं, उम्मे सलमा को नानी के पास आते हैं, नानी मैं जा रहा हूँ खुदा हाफिज। अभी सुन रहे थे मौलाना साहब से, तड़प के कहती हैं बेटा किधर जाते हो? कहा मैं इराक जाना चाहता हूँ। इराक का नाम आया, बीबी तड़प गई, दिल तड़पा। कहा मेरा बेटा कहीं और तरफ चले जाओ, मेरी मिन्नत मान लो, इराक की तरफ नहीं जाना। क्यों अम्मा? कहा तेरे बाबे ने मुझे खबर दी थी मेरा हुसैन बेटा इराक की तरफ सफर करेगा, इराक की तरफ सफर करेगा, 3 दिन का प्यासा होगा, 3 दिन का भूखा होगा, मारा जाएगा। मेरा बेटा इराक की तरफ नहीं जाना। और मुझे ये शीशी भी दे के गए हैं, कहा कि ये खाक अगर खून में तब्दील हो जाए समझ लेना मेरा बेटा मारा गया है। अब मेरे आका फरमाते हैं अम्मा क्या देखना चाहती है? करबला, मैं तुझे करबला का मंजर दिखाना चाहता हूँ। हाँ मेरा बेटा
क्या देखा? मेरे आका ने 2 उंगलियों का इशारा किया, फरमाया अम्मा इस 2 उंगलियों के दरमियान देखो। कहा देखो ये सारे तेरे बेटे के कातिल इकट्ठे हो चुके हैं। यहाँ पे मेरा अकबर गिरेगा, यहाँ पे मेरा कासिम गिरेगा, यहाँ पे मेरे अब्बास के बाजू कलम होंगे, यहाँ पे मेरी गर्दन पे कुंद खंजर चलेगा। खाके करबला इतने इमामा से ली। कहा अम्मा ये खाके करबला भी उस शीशी में डालो जो मेरे नाना ने तुझे दी थी। उम्मे सलमा ने ली। बात चलती रही, वक्त गुजरता रहा, दिल से बात उतर गई। एक दिन दोपहर का वक्त है, असर का वक्त है, उम्मे सलमा सोई हुई है। आला में ख्वाब में क्या देखा? मजनू में करबला का नाना मुस्तफा है, गिरबान में अमामा डला हुआ है, सर में खाक डली हुई है, परेशानी आलम में दौड़ के आते हैं। मैंने कहा या रसूल अल्लाह ये हालत आपकी कैसी है? कहा उम्मे सलमा तू आराम से सो रही है, अभी अभी करबला से आ रहा हूँ, मेरा हुसैन मारा गया है, 3 दिन का प्यासा, 3 दिन का भूखा था, बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। मैं और तो कुछ न कर सकी। तेजी से उठी, उस शीशी को देखा, अब वो खाक न थी, जोश मारता हुआ खून था। मैंने बनु हाशिम की औरतों को इकट्ठा किया, दायरा बनाया, मातम किया। वाह हुसैना, वाह मजलूमा, आयो मेरा मजलूम बचड़ा, आयो मेरा मजलूम बेटा हुसैन। बस एक और रिवायत करना चाहता हूँ, आपकी ज़ात तमाम करना चाहता हूँ। बिरादरम अफजल हैदरी साहब ये रिवायत पढ़ रहे थे, मैंने उनसे ये रिवायत सुनी। फरमा रहे थे जब ये कारवान तैयार होना चाहता है ना, हालत ये है, बनु हाशिम के महल्ला में अब्बास के हाथ में तलवार है, पहरा दे रहे हैं। ज़ैनब गली में आने वाली है, ज़ैनब घर से बाहर आने वाली है, बनु हाशिम के महल्ला में कोई ना आए। अब एक बीबी आ रही है। जब कोई बीबी आती है मौला फरमाते हैं अब्बास जाओ तुम सवार करो। कभी अकबर को कहते हैं, कभी कासिम को कहते हैं। एक दफा खैमे की कनात हटी, एक बीबी बाहर आई, पूछा ये कौन बीबी है? कहा अकीला बिन कुरैश आ रही है, ज़ैनब बिन्ते अली आ रही है। ये सुनना था। मजलूम करबला उठे, मजलूम करबला उठे, का अब्बास भैया तुम भी आ जाओ, अकबर बेटा तुम भी आ जाओ, कासिम बेटा तुम भी आ जाओ, सज्जाद मेरा बेटा तुम भी आ जाओ। ज़ैनब सवार होना चाहती है, आओ मिल के सवार करे, सवार करना चाहते हैं। मेरी आकाज़ादी ने कहा भैया हुसैन इस सफ़र की इब्तिदा में मुझे वो सवार करे जो कल आने वाले करबला में 11वीं के दिन मुझे सवार करेगा। कहा ज़ैनुल आबिदीन ओ मेरा सज्जाद बेटा, तू जान और तेरी फुप्पी ज़ैनब जाने, आओ अपनी फुप्पी को सवार करो। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खुदाया बिहक़्क़ि मोहम्मद व आले बैत मोहम्मद हमारे कबीर सगीरा गुनाह माफ़ फरमा, अमदन सहमन कोई गलती हुई तो मुझे माफ़ फरमा। मेरा करीम खालिक मोहम्मद वाले बेत मोहम्मद की इज़्ज़त व अज़मत का वास्ता हमारे ऊपर अपनी खुसूसी शफ़क़त फरमा, हमें सही अज़ादार बनने की तौफ़ीक़ अता फरमा। मेरा करीम खालिक, मेरा मेहरबान खालिक और मेरा करीम खालिक, तुझे इमाम ज़माना की अज़मत का वास्ता, वारिस अज़ाए हुसैनी का हकीकी वारिस, मेरे अल्लाह उसका जल्दी ज़ुहूर फरमा, उन्हें हम पे राज़ी फरमा। जहाँ कहीं भी वो आज़ादारी में मसरूफ़ हैं, मेरे अल्लाह उनकी हिफाजत फरमा, उनको सलामती अता फरमा, उनको हम पे राज़ी फरमा। मेरे अल्लाह जो जिन मोमिनीन ने मेरे ज़िम्मे दुआएं लगाई हैं, बीमार हैं, जो हाजते हैं, करीम खालिक इन आज़ादारों के आने वाले आंसुओं की अज़मत का वास्ता उन्हें सेहत कामिला व आजिला अता फरमा। मेरे अल्लाह मेरे मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा, मेरे मुल्क पाकिस्तान को तकसीम होने से महफूज फरमा, मईशत पाकिस्तान को मजबूत व मुस्तहकम फरमा। मेरे मुल्क पाकिस्तान की बागडोर किसी मजबूत और अमीन हाथ में पहुँचा।
मेरा करीम खालिक और मेरा मेहरबान खालिक मोहम्मद वाले बेद मोहम्मद की इज़्ज़त व अज़मत का वास्ता जो मोमिन मोमिनात अपनी हाजात शरी रखते हैं उनकी हाजात शरिया को पूरा। मेरा करीम खालिक मेरा मेहरबान खालिक बानियान मजलिस बानियान अशरा इनकी तौफीकात खैर में इजाफ़ा फरमा। इनके साथ जो भी ताउन कर रहे हैं, जिस एतबार से ताउन कर रहे हैं, उनके ताउन को कबूल फरमा। हाज़रीन की हाजात शरिया को पूरा फरमा। हाज़रीन को मकामात मुक़द्दसा की ज़ियारात नसीब फरमा। जो लोग मकामात मुक़द्दसा की ज़ियारात के लिए गए हुए हैं, करीम खालिक उनकी वापसी बिल खैर फरमा, ख़तरात से महफूज फरमा, उन्हें हादसात से महफूज फरमा, बीमारियों से महफूज फरमा और उनकी इबादत को अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमा। जो हाजी वापस लौटे हैं, ज़ायरीन वापस लौटे हैं या लौटेंगे, उनको हज और ज़ियारत बाकी और बचाने की तौफीक अता फरमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले